हेलो एंड वेलकम टू आमिर मशीदी ऑफिशियल चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट जीके का। देखिए, जो मॉक टेस्ट है वो डिज़ाइन किया गया है जीके सब्जेक्ट के लिए, जिसके आपके पेपर में हैं 20 मार्क्स। देखिए, मैं आज डे 1 है आज, तो मैं आपके लिए 30 एमसीक्यू लेके आया हूँ। ऐसे ही हर दिन मैं 30-30 एमसीक्यू लेके आऊँगा जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होता। यानी कि 22 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है, तो 22 फरवरी तक मैं हर दिन आपके लिए जीके का जो है मॉक टेस्ट लेके आया करूँगा। और मैं साथ साथ इंग्लिश का भी लेके आऊँगा हर अल्टरनेट डे पे। यानी कि आज मैं लेके आ रहा हूँ जीके का, तो कल मैं हूँ इंग्लिश का लेके आऊँगा, कल मैं इंग्लिश का लेके आऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है, इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इंडिया साइन टीईपीए इन 2024 विद विच कंट्री। इसके ऑप्शंस हैं यूएई, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो देखिए, इसका आप क्या इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर जो है वो है स्विट्ज़रलैंड। टीएपीए जो था वो स्विट्ज़रलैंड के साथ किया गया था, ताकि इन्हेंस किया जाए ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन वगैरह को। आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जो ये रिपोर्ट होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको रिलीज करती है। तो ऑप्शन आपके पास हैं वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, यूएनडीपी। आंसर दीजिए इसका। तो देखिए, इसका आंसर जो है वो है अपना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ जो है वही रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है इसको रिलीज करता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इंडिया बिकम अ ग्लोबल लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच रिन्यूएबल कंपोनेंट इन 2024। इंडिया जो बन गया ग्लोबल लीडर किस रिन्यूएबल कंपोनेंट का मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, बायोफ्यूल या हाइड्रो पावर इक्विपमेंट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ, इसको आपको एक एक मार्क्स देना है अपने आप को हर राइट आंसर के लिए, और अपने आप को आप एक एक मार्क्स कम करते जाइएगा, ताकि हमें पता चल जाए आपके राइट आंसर कितने हैं और गलत कितने हैं। आप इसको कमेंट में आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम जो है वो बूस्ट करती हैं मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग इंडिया मेजर ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पैनल्स। तो किसके लिए सोलर पैनल जो है इसके लिए जो है इंडिया बन गया है एक ग्लोबल लीडर सोलर पैनल के लिए। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन मेनली फोकस्ड ऑन। किस पे किया था इन्होंने फोकस। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। तो इसका आंसर जो है वो है बी पार्ट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस चीज़ पे फोकस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी स्टेट विच इंडियन स्टेट शेयर्स बाउंड्रीज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। तो इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कंट्री के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करती है। असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दीजिएगा इसका आंसर, और इसका आंसर जो है वो है सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश है वही इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है सबसे ज़्यादा चाइना, भूटान और म्यांमार के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच स्टेट। इनमें से कौन सी स्टेट में से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो पास करती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से ही हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो पास करती है। विच फिजियोग्राफिक डिवीजन इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसको कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। बताइए। इसके ऑप्शंस देख लीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसी को कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। इसमें होते हैं कोल, आयरन, मैग्नीज और बॉक्साइट। ओके, नाउ कमिंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। ये तो सबको पता होता है, सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो किस स्टेट की है इंडिया में। तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात की ही सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड एट विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। तो कौन से सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसमें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है
1929 जो कि लाहौर में सेशन किया गया था, उसी में ही इंडिया को जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू विच इवेंट? स्वदेशी मूवमेंट जो था लॉन्च किया गया था किस इवेंट के मद्देनज़र, उसको उसके रिस्पांस में बताइए। ऑप्शंस देखिए और उसका आंसर लिखिए। तो इसका आंसर जो है वो है स्वदेशी मूवमेंट बिगेन इन 1905 अपोजिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके अपोजिशन में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था, जो 1905 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, कौन सा क्लासिकल डांस है जो केरल से आया है? ओरिजिनेट जो है वो केरल में हुआ है, केरला में हुआ है। कथकली, कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो है वो है कथकली, जो कि आप जानते होंगे केरला का ही एक डांस है। अच्छा, इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना थी, जो फाउंडेशन थी, वो किसने की थी? ये तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, लगभग सबको ही पता होगा ये। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस और राश बिहारी बोस। इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी 1942 में। एक्चुअली ये स्थापना जो इसकी फाउंडेशन की है ना, फाउंडेशन जो है इसकी है 1942 में राश बिहारी बोस, आर बी बोस ने की थी, और बाद में इसको चलाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अजंता केव जो हैं वो किस किस रिलीजन के साथ जो हैं एसोसिएटेड हैं? अजंता केव्स आर एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो है वो है हमारा बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन। पहला सिंक्रोनस सेंसस जो इंडिया में किया गया था वो किस साल किया गया था? तो इसका आंसर है हमारे पास 1881। वो पहला सिंक्रोनस सेंसस था जिसमें पूरी की पूरी कंट्री को यूनिफॉर्मली सेंसस किया गया था, 1881। अच्छा, सेंसस डेटा जो होता है उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो सेंसस डाटा का फंक्शन नहीं है? बताइए जी। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास टैक्स कलेक्शन। सेंसस से कोई भी टैक्स कलेक्शन नहीं किया जाता। अच्छा, सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी। सेंसस ऑफ इंडिया जो होता है हर साल कितने साल के बाद किया जाता है? लगभग ये भी आपको पता ही होगा। आज जो पहला दिन है तो हमने इतने ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन रखे नहीं हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनमें इसका लेवल बढ़ाता जाऊंगा। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद होता है सेंसस ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू व्हाट? तो इसमें बताइए आप। बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, या पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर? तो इसका जो आंसर है वो है पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यही है, इसको कहते हैं हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा, गोदावरी रिवर जो है वो किस जगह से ऑरिजिनेट होता है? बताइए। चलो ठीक है, आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है त्रिंबकेश्वर। त्रिंबकेश्वर जो है वो नासिक में है। नासिक जो है महाराष्ट्र स्टेट में आता है। अच्छा, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक का नाम बताइए। डल लेक, वुलर लेक, लोकताक लेक, या छिलका लेक? सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक इंडिया की कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वो आंसर है वुलर लेक, जो कि हमारे कश्मीर के बांडीपुरा में है। अच्छा, किस रिवर को कहा जाता है सौरो ऑफ बिहार? सौरो ऑफ बिहार, बिहार का जो सौरो है किसे किस रिवर को कहा जाता है? बताइए। इसका आंसर है कोसी। कोसी को कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं। फ्लड आते रहते हैं और रेनफॉल जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, कब? मॉनसून में। वेरी गुड। छिलका लेक जो है वो किस स्टेट में है? छिलका लेक किस स्टेट में है? बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है ओडिशा। ओडिशा में ही चिल्का लेक है। ये सबसे बड़ी ब्रेकिश वाटर लगून है और एक रामसर साइट भी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट इंडिया मेनली ड्यूरिंग विच सीजन? कौन से सीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं सबसे ज्यादा अफेक्ट करती हैं? बताइए। तो इसका आंसर है विंटर। विंटर में ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं।
अच्छा, ब्लैक सॉइल जो है इज बेस्ट सूटेड फॉर विच क्रॉप, कौन सी क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट होती है ब्लैक सॉइल, ये भी आपको पता होना चाहिए। अपने अपने जो मार्क्स है ना वो कहीं पे नोट करते रहिए कि आपने कितने आंसर सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो इसका जो आंसर है वो है कॉटन। कॉटन जो होता है उसके लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है ब्लैक सॉइल, क्योंकि ब्लैक सॉइल में जो है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रिटेन करने की कैपेसिटी होती है, तभी हम कहते हैं ये बेस्ट होता है कॉटन के लिए। अच्छा, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेट इज, लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट कौन सा है, बताइए। इसका जो आंसर है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है सबसे चीप माना जाता है अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है, कहीं दूर जाना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन मानसून इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू, जो इंडिया में मानसून आता है वो किस चीज की वजह से आता है, कौन सी ऐसी फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है जिसकी वजह से आता है। इसका जो आंसर है वो है प्रेशर डिफरेंस। जब प्रेशर डिफरेंस आती है तब जाके हमारा मानसून आता है। लैंड और सी में प्रेशर डिफरेंस आती है, किसी का प्रेशर ज़्यादा होता है किसी का कम होता है, तो इसमें जो डिफरेंस आती रहती है ना उसी की वजह से हमारा मानसून आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26, इंडियस इंडस वाटर ट्रीटी जो था वो इंडिया और किस कंट्री के दरमियान साइन किया गया था, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था। ये क्वेश्चन जो था जेकेबी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है 2025 में। तो इसका आंसर जो है ये है पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और कब हुआ था, 1960। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27, किस रिवर को कहा जाता है कश्मीर वैली का लाइफ लाइन, कश्मीर वैली का लाइफ लाइन कौन सा रिवर है। तो इसका आंसर है हमारे पास झेलम। झेलम जो है पूरे के पूरे कश्मीर वैली में फ्लो करता है, इसी से ही लोगों का गुजारा चलता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 28, दाचीगाम नेशनल पार्क जो है किस एनिमल के लिए फेमस है, इज़ फेमस फॉर विच एनिमल। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो दाचीगाम जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है वो है हांगुल। हांगुल यानी कि कश्मीर स्टैग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29, जम्मू कश्मीर की जो इकानमी है उसका मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है जम्मू कश्मीर की इकानमी को हेल्प करता है जो, वो क्या है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है या माइनिंग है। तो इसका जो आंसर है वो है टूरिज्म। सर्विसेज में आता है ना, तो टूरिज्म से ही सबसे ज़्यादा पैसा आता है जम्मू कश्मीर में। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलमर्ग इज इंटरनेशनली फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस है अपना गुलमर्ग। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है हमारे पास स्कीइंग। जो स्कीइंग की जाती है गुलमर्ग में, ये इंटरनेशनली फेमस है क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी स्नोफॉल पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ने इस सब के आंसर दिए होंगे, और अपना अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। थैंक यू सो मच। और आगे जो वीडियो आएंगी, कल जो वीडियो डालूंगा या परसों डालूंगा, उसमें भी आप एक्टिव रहना। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट और लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।